ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के महीने में शिव पुराण की कथा को सुनने और पढ़ने वाले व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। तो आइए सभी मिलकर शिव की पूजा करते हैं। हमने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया था कि श्री रुद्र संहिता कुमारखंड संपूर्ण कर दिया था। इसमें हमने श्री गणेश और कार्तिकेय की चरित्र को सुनाया था। जो भक्ति भाव से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पापनाशक, सुख देने वाली, मोक्ष दिलाने वाली एवं कल्याण करने वाली, इसलिए निष्काम भक्तों को इसके अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमने श्री रुद्र संहिता कुमारखंड संपूर्ण कर दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं श्री रुद्र संहिता पंचम खंड, पहला अध्याय, तारक पुत्रों की तपस्या और वरदान प्राप्ति। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश के उत्तम पापों का नाश करने वाले चरित्र को सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भगवान शिव उस चरित्र का वर्णन करें जिसमें उन्होंने देवताओं और पृथ्वीलोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोकहित मार गिराया। साथ ही महादेव जी द्वारा एक बाण से 3 नगरों में एक साथ भस्म करने की कथा का भी वर्णन करा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार एक व्यास जी ने सनत कुमार के इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जब देवताओं की रक्षार्थ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तब उसके तीनों पुत्र तारकाश, विदुन्माली और कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान बलशाली, जितेंद्रिय, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे, परंतु अपने पिता तारकासुर का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। तब उन तीनों ने अपने राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कठिन और उग्र तपस्या से मुझे प्रसन्न किया। मैंने उन तीनों असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर मैंने ताराक्ष, विंध्यमाली, कमलाक्ष से कहा, हे महावीर दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूरी करूँगा। मुझे बताओ कि किस वरदान की प्राप्ति हेतु तुमने लोगों ने कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर उन तीनों तारक पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने मेरे चरणों में पड़कर प्रणाम किया और मेरा सत्वन करने लगे। तत्पश्चात वे बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अवध्यय होने का वरदान दीजिए। कोई भी प्राणी हमें मार नहीं सके, हम अजर अमर हो, हम चाहे किसी का भी वध कर सके। प्रभु, यही वरदान चाहिए कि हम अपने शत्रुओं को मौत की घाट उतार दें और निर्भरता पूर्वक इस त्रिलोक में आनंद का अनुभव करें। कोई हमारा बाल विवाह नहीं कर सके। तारक पुत्रों को ऐसे वचन सुनकर मैं ब्रह्मा, त्रिलोकीनाथ, भक्त वत्सल भगवान शिव के चरणों का स्मरण करता हुआ बोला कि हे असुरों, निसंदेह ही तुम्हारी इस उत्तम तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, परंतु अमरत्व की प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः इसके अतिरिक्त तो और कोई वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे ऐसे वचन सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात वे बोले, भगवान, यद्यपि हम तीनों ही बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं है जो पूर्णतः सुरक्षित हो, जिसमें कुछ शत्रु प्रवेश न कर सके। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए ऐसे नगरों का निर्माण करें जो पूर्णतः सुरक्षित हो। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति और वैभव से शोभित हो तथा अस्त्र शस्त्रों की भी सामग्री की वहां उपस्थित हो और उसे कोई भी नष्ट ना कर सके। जब तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का और विंध्यामाली ने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करेंगे। ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों के ऊपर एक रहेंगे तथा जन साधारण सहित किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। 1 सहस्त्र वर्षों बाद जब पुष्करावत
नामक काले बादल बरस रहे हों। उस समय जब तीनों महल आपस में मिले, तब हम सबके वंदनीय भगवान शिव असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करें। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों के मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथास्तु कहकर अपनी इच्छित से वरदान दे दिया। फिर मैं दानव को बुलाकर ऐसे तीनों लोकों को बनाने के लिए आज्ञा दे दी और मैं वहां से अपने लोक को चला आया। मैंने मेहनत से तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विंदुनमाली के लिए लोहे के उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों लोक सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों का निर्माण होने के उपरांत वे तीनों अपने अपने लोकों में चले गए और मैंने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को पृथ्वीलोक में स्थिर कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुरों की आज्ञा अनुसार मैं भी वही निवास करने लगा। तारकाक्ष और कमलाक्ष और बिंदुमाली तीनों ही सदैव शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। इस प्रकार वे तीनों ही असुर अब आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में सुखों का भोगने लगे। दूसरा अध्याय, देवताओं की प्रार्थना। नारद जी बोले, हे पिताश्री, जब तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली आनंद पूर्वक अपने अपने लोगों को निवास करने लगे तो फिर आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारको पुत्रों के तीनों लोगों के अद्भुत तेज से दग्ध होकर सभी देवतागण इंद्रराज के साथ दुखी अवस्था में ब्रह्मलोक में मेरी शरण में आए और बोले। देवताओं ने अपना दुख बताना शुरू करा कि वे बोले, हे विधाता, त्रिपुरों के स्वामी तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली, इन नामक तीनों तारक पुत्रों ने हम सब देवताओं को संतप्त कर दिया। भगवान, आपकी रक्षा के लिए हम सबके आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, आप हमें उनका वध करने का कोई उपाय बताइए ताकि हम अपने दुखों को दूर करके पहले की बातें अपने लोक में सुख से रह सकें। यह सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम्हें इस प्रकार उन तारक पुत्रों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें उनके वध का उपाय बताता हूँ। उन तीनों ही असुरों को मैंने वरदान दिया है, अतः मैं उनका वध नहीं कर सकता। इसलिए तुम सब शिव जी की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुख की घड़ी में सहायता करेंगे। तुम उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो। मुझ ब्रह्मा के ये वचन सुनकर सभी देवता अपने स्वामी देवराज इंद्र के नेतृत्व में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां सबने भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी। तत्पश्चात देवता बोले, हे महादेव, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हमें परास्त कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया है। वे उन्हें यज्ञ और नहीं करने देते हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने स्त्रीलोक को वश में कर लिया है और पूरे संसार को नष्ट करने लगे हैं। ब्रह्मा जी इन तीनों को अवध्य होने का वरदान दिया है और इसी कारण से वे तीनों बलशाली दानव मंथाद हो चुके हैं और मनुष्यों और देवताओं को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हे भक्त वत्सल, करुणा निधान, हम सब देवता परेशान हो गए हैं, आपकी शरण में आए हैं। आप हम सब की उन तीनों असुरों से रक्षा करो तथा इस पृथ्वी और स्वर्ग को उनके आतंकों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान, इससे पहले कि इस जगत का विनाश कर दें, आप उनकी रक्षा, हम सबकी रक्षा करें। तीसरा अध्याय, भगवान शिव का देवताओं को विष्णु के पास भेजना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारक पुत्रों के आतंक के विषय में सब बता दिया। सब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि तारक, कमलाक्ष और बिंदु में तुम्हें परेशान कर रहे हैं, परंतु फिर भी तीनों पुण्य कार्यों में लगे हैं। वे तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वे तीनों तारक पुत्र पुण्य संपन्न हैं। वे प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य संचित है, वे मेरी आराधना करते रहेंगे। मेरे लिए उन्हें मार पाना संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें के अनुसार मित्रद्रोह से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। जब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्या करूं? किस कठोर कारण से उनका वध करूं? हे देवताओं, इस समय मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। तुम श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु के निवास वैकुंठ लोक को चले गए। और तब उन्होंने अपने साथ ब्रह्मा को भी ले लिया। वैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और भगवान शिव द्वारा इन बातों से अवगत करवाया।
देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, ये बात तो सत्य है कि सनातन धर्म पर भक्ति भावना हो, वहां पर ऐसा करना उचित नहीं होता। कि जहाँ की देवता पूछने लगे कि प्रभु फिर हम क्या करें, हमारा दुख दूर कैसे होगा। प्रभु आप शीघ्र ही उन तारकों पुत्रों का वध करने का उपाय कीजिए, अन्यथा सभी देवता काल मृत्यु का ही ग्रास हो बन जाएंगे। भगवान आप उपाय करिए जिससे वे असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना लें, उनके वैदिक धर्म का नाश हो जाए और वे अपनी इंद्रियों के वश में हो जाए, वे दुराचारी हो जाए और उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाएं। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु एक ही पल में सोचकर डूब गए। तत्पश्चात तारक पुत्रों को तो स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु फिर भी तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने मनी मन यज्ञों का स्मरण किया। उनका स्मरण करते ही यज्ञगण तुरंत उपस्थित हो गए। वहां श्री हरि को नमस्कार करके उन्होंने पूछा कि प्रभु हमें क्यों बुलाया है। तब श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वे इंद्रराज देव से बोले, देवराज आप त्रिलोक की विभूति के लिए यज्ञ करें, यज्ञ के द्वारा ही तारक पुत्रों के तीनों पूर्व नगरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का ध्यान किया। उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्हें विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सविधि उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भावना से प्रारंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की। यज्ञ पूर्ण होने पर यज्ञ कुंड में शूल शक्तिधार विशालकाय हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तत्पश्चात अनेक रूपों से युक्त नाना वेशधारी कालंगनी रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया और भूतगणों को आज्ञा देते हुए विष्णु बोले, हे भूतगणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चले गए और उस त्रिपुर नगर में घुसना चाहा तो वहां के तेज से वे भस्म हो गए। जो भूतगण बचे वे वापस लौटकर भगवान शिव के विष्णु के पास आए और बोले, उन्होंने तो श्री हरि को इस बात की सूचना दी। तब श्री भगवान विष्णु को इस प्रकार भूतगणों ने नगरी के तेज से जलने की जानकारी तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी चिंता त्याग कर अपने अपने लोकों को जाएं। मैं इस संदर्भ में लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली नामक तीनों असुरों को शिव भक्त से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव है। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। नारद जी बोले, भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी आत्मा के तेज से अत्यंत तेजस्वी एक मायावीर पुरुष को प्रकट किया। उसका सिर मुंड हुआ था। उसने एक अत्यंत गंदे वस्त्र पहने थे। उसने एक हाथी में लकड़ी का कटोरा तथा दूसरे में झाड़ू पकड़ रखी थी। उसने अपने मुख पर वस्त्र लपेट रखा था। व्याकुल वाणी में उसने श्री हरि को प्रणाम किया और पूछा, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है भगवान, मैं कौन हूँ। तब श्री हरि ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अरि के नाम से जाने जाओगे। मैंने एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न करा है। तुम बड़े मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शास्त्र की रचना करनी है जिससे 16,000 श्लोक होंगे, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की जानकारी होगी तथा जिसमें अपभ्रंश शब्द व क्रम विवाह की भी व्याख्या की गई होगी। विष्णु जी के इन विचारों को सुनकर अरि ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि मेरे लिए अब क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने उस माया से रचित व अद्भुत शास्त्र पढ़ाया, जिसका मूल था कि स्वर्ग और नरक सब यही हैं, उनका अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है। तब विष्णु ने अरि को आज्ञा दी कि सब दैत्यों को जाकर शास्त्र पढ़ाएं और उनकी बुद्धि का नाश करें। इस प्रकार यह शास्त्र पढ़कर त्रिपुरों ने तमोगुण की वृद्धि होगी और विनाश का कारण सिद्ध होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे धर्म का विस्तार होगा। तत्पश्चात तुम मरुस्थल में निवास करो। तुम्हारा कार्य कलयुग आने पर ही पुनः आरंभ होगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। जब अरही ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अनेक शिष्य बनाए और उन्हें उसी मायामय शास्त्र की शिक्षा दी। विशेष रूप से 4 शिष्य बने। उन्होंने कृषि, पति, क्रिय और उपाध्याय नाम प्रदान किए। वे चारों शिष्य अपने गुरु के
समान ही आचरण करने वाले थे। उनका एक ही धर्म था पाखंड। वे नाक पर कपड़ा लपेटे गंदे वस्त्र धारण करके इधर उधर घूमते रहते। एक दिन अरई अपने चारों शिष्यों को अपने साथ लेकर त्रिपुर नगर में चल दिए। वहां जाकर उन्होंने अपनी माया का फैलानिया प्रारंभ की, परंतु भगवान शिव की कृपा से त्रिपुरी में उनकी माया का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। तब उन्होंने व्याकुल होकर भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव ने अलौकिक गति से सभी बातें जान ली। भगवान शिव का ध्यान करते विष्णु जी ने नारद से तुम्हारा स्मरण किया। आपने स्वामी के स्मरण करते हुए ही तत्काल उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। उन्हें प्रणाम करके आने का कारण पूछा। तब श्री हरि ने तुम्हें आज्ञा प्रदान करी कि तुम अरही और उसके शिष्यों को साथ लेकर त्रिपुरी नगर में प्रवेश करो। वहां के निवासियों को मोहित करने के लिए उन्हें माया से ओतप्रोत उस शास्त्र की शिक्षा का प्रदान करो। अपने आराध्य भगवान श्री हरि की आज्ञा से शिरोधार्य कर तुम उन पाखंडी ब्राह्मणों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चल दिए। वहां जाकर तुम तारकाक्ष, बिंदु, कमलाक्ष और बिंदुमाली नामक त्रिपुर स्वामियों से मिले और तुमने उस मायामय शास्त्र की प्रशंसा करने लगे। तुमने उन्हें बताया कि तुम इसी शास्त्र से शिक्षा ग्रहण करते हो। यह बात जानकर उन त्रिपुर स्वामियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उस मायामय शास्त्र की माया से मोहित होने लगे। तब उन्होंने आदि को अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा लेने लगे। और यह देखकर त्रिपुरों के अन्य निवासी भी उन मायावी शिष्यों और गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने लगे। 5वां अध्याय नास्तिक मत से त्रिपुर का मोहित होना। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, उन तीनों बलशाली दैत्यराजों ने मायावी और पाखंडी अरई से और उनके शिष्यों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने से क्या हुआ? नारद जी के प्रश्न सुनकर बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही उस माया में शास्त्र द्वारा दीक्षित हो गए तो वहां की जनता क्यों नहीं होती? अरिहन ने कहा, मेरे ज्ञान का वेदांत का सार है। ये अनादिकाल से चल रहा है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा के देह अर्थात शरीर के जितने भी बंधन है वे सब ईश्वर के ही हैं। ईश्वर के समान तो कोई भी शक्तिशाली ना तो कोई शक्तिशाली है और ना ही सामर्थ्यवान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी अरिहन ही कहे जाते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लोग जाने जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए सत्य है। मृत्यु शाश्वत है, सबके लिए निश्चित है। इसलिए हम कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा ही अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है। किसके लिए हमें कभी भी कमजोर और निर्बलों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करके ही सबसे बड़ा गुण है। इसलिए सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। इसलिए किसी को डराओ धमकाओ मत। सदैव विनम्रता का आचरण करो। भूखे को भोजन खिलाओ, रोगियों को औषधि और छात्रों को विद्यादान का दान करो। भक्ति के साथ उपासना करो। आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मन को शुद्ध रखो और 12 स्थानों की पूजा करो जिसमें 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन व बुद्धि सम्मिलित हो। इसी धरा पर ही स्वर्ग और नरक दोनों स्थित रहते हैं। अनावश्यक रूप से उनकी कामना मन में लगकर अपने कष्टों देना पूर्णतः गलत है। शांति और सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन से लेकर हवन की अग्नि में तिल, घी, पशु की बलि देना कहाँ की मानवता है। इस प्रकार उन असुर राजाओं को अपना जीवन दर्शन सुनाकर आ रही उस पूर के निवासियों से बोले कि मनुष्य को सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। आनंद ही परम ब्रह्म और की प्राप्ति का सिर्फ एक कल्पना है। तभी कहता हूँ कि अपने शरीर स्वस्थ और समर्थ अपने सुख का मार्ग ढूंढ कर उनका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों को स्वयं अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरी इस बात का समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्य की जाति पाति का भेदन बंधनों में फंसकर कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने दक्ष और मरीचि नामक 2 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह करवाया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए ऐसा कहा जाता है, परंतु ये सभी बातें गलत जान पड़ती हैं क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाले सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो सकते हैं। इसीलिए वर्ण भेद को अनुचित मानना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उन अरही नामक धर्मात्मा ने अपने भाषण द्वारा तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमी नामक तीनों असुरों के निवासियों को वेद मार्ग से विमुख कर दिया।
साथ ही उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों के पतिव्रता धर्म और पुरुषों की जितेंद्रिय धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने धर्म यज्ञ तीर्थ श्रद्धा धर्म शास्त्रों का खंडन कर दिया। विशेष रूप से उन्होंने भगवान शिव की पूजा ना करने के लिए प्रोत्साहित करा। सब देवताओं को पूजन और आराधना को व्यर्थ बताया। उस प्रकार अरिही ने पुर के वासियों को अपने झूठे धर्म और पाखंड से मोहित कर लिया। इस प्रकार वहां अधर्म फैल गया और तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की माया से देवी महालक्ष्मी भी उन त्रिपुरों को अपना अनादर देख उस स्थान पर त्याग करके चली गई। 6वां अध्याय त्रिपुर सहित उनके स्वामियों के वध का प्रार्थना। व्यास जी ने पूछा, हे संत कुमार जी, अब उन त्रिपुर स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई थी तो क्या हुआ, मुझे बताइए। तब व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब उन तीनों पुरों का मूरख पूर्व दिशा की ओर हो गया और तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली नामक दैत्यों ने भगवान शिव का पूजन और अर्चन छोड़ दिया, तब उनके राज्यों में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवता शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, आप जीवों के आत्मस्वरूप कल्याण करने वाले, अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। गले में आप में नीला चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। आप सब प्राणियों एवं देवताओं के लिए वंदनीय तथा सबकी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करते हैं। भगवान आप ही रजोगुण, सदोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के इनके अवतार धारक जगत की सृष्टि और पालन संहार हैं। आप ही अपने भक्तों को भवसागर के पार कराने वाले हैं। वेद आपके परम ब्रह्म स्वरूप और तत्व स्वरूप को वर्णन करते हैं। आप तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। हम सबका नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति के प्रवर्तक हैं तथा सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव शंभु, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हमारे देवताओं को अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर रखा है। वे देवताओं को विनाश करने के लिए उन्मुख हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा करें। तीनों असुरों ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया और नास्तिक शास्त्र का पालन करने लगे हैं। आपकी इच्छा के अनुसार तारकाक्ष और कमलाक्ष और बिंदुमाली तीनों धर्म से विमुख हो गए हैं, अतः उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार कहकर सभी देवता चुप हो मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और शिवजी से बोले, हे देवताओं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन और वैभव और ऐश्वर्य रूप में डूबकर सब कुछ भूल गए हैं, परंतु फिर भी वे मेरी असीम भक्त हैं। जब भगवान विष्णु ने उस त्रिपुर स्वामी जी को कहा कि प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म ने विमुख कर दिया है, तो वे स्वयं उनका वध क्यों नहीं कर देते। शिव जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्त वत्सल हैं, पाप आपसे कोसों दूर भागता है। आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में पत्ता भी नहीं हिलता। आपकी इच्छा अनुसार विष्णु जी ने उन्हें मोहित कर पथभ्रष्ट किया है। अब आप त्रिपुर स्वामी का वध करके उस जगत को उद्धार कीजिए। आप तो जगत का आधार हैं, आप तो उसके सेवक हैं और आपकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य को पूरा करते हैं। आप सम्राट और हम आपकी प्रजा हैं। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं का सम्राट कह रहे हैं, पर ये कैसे हो सकता है, जबकि आप जानते हैं कि मेरे पास तो कोई दिव्य रथ नहीं है, ना कोई सारथी है। फिर भला मैं उन सर्व सुविधाओं त्रिपुर स्वामियों को युद्ध में परास्त कैसे कर पाऊंगा। मेरे पास तो धनुष भी नहीं है, मैं उन देवताओं का वध कैसे करूं। भगवान शिव कहते हैं कि सब देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार हैं तो हम सभी के लिए रथ, अन्य शस्त्र सामग्री प्रबंध कर देंगे। 7वां अध्याय देवताओं द्वारा शिव सत्वन। शरद कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली का वध करने का मन बनाया, तो देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर आई और जग जननी जगदम्बा को आता देखकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्र को देख भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। भगवान शिव के इस प्रकार बिना कुछ कहे अपने भवन को चले जाने के कारण सब देवता दुखी हो गए, परंतु वहीं खड़े होकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने लगे। वे उस दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे कि वे सब देवता वहीं शिव जी के भवन के द्वार पर खड़े थे। तभी भगवान शिव के गण ने अपने स्वामी के द्वारा द्वार के सामने भीड़ जमा देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता उस अनजान खतरे से संभल ना सके और अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूर दूर बढ़ने लगे।
कई साधु और ऋषि गिर पड़े, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भयभीत होकर शिव देवता श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि ने कहा, आप इतने दुखी मत होइए, महान पुरुषों की आराधना करने में दुख तो आते ही हैं। इन कष्टों को झेलकर ही भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तब तक अपने आराध्यों की देव को प्रसन्न कर पाता। भगवान शिव तो समस्त के गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रसन्नता करते हुए ओम नमः शिवाय शंभु शंभु कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र का करोड़ बार जाप करो, वे इससे ये अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री हरि की इन वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और सहर्ष भगवान शिव की आराधना करने के लिए चले गए। अपनी कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार शिव जी के बताए हुए मंत्र का जाप किया। जैसे ही ये आराधना शुरू हुई, भगवान शिव सामने से प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी आराधना को उत्तम से प्रसन्न हूँ, आप इच्छित वर मांगे। प्रभु के ऐसा वचन सुनकर देवता बोले, हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप सबका कल्याणकारी है। भगवान आप हम पर कृपा करें कीजिए, आप त्रिपुर स्वामियों का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर पुनः बोले, हे हरे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम मुनियों, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे वैष्णवों, आप इस जगत के पालन करता है, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सहित आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करें। तनत कुमार जी बोले। भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी के आज्ञा अनुसार समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने लगे। देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जपा गया मंत्र महान पुण्यदायी था। पुण्यदायी है, यह शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति मुक्त के मार्ग पर ले जाने वाला है। यह मंत्र शिव भक्तों की सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूरी करता है। इस मंत्र से धन यश की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है, निष्काम मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति का साधन हो जाए। जो मनुष्य भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से मंत्र को जपता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। इससे आगे की कथा हम इससे अगले भाग में शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों के लिए हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।